तो बच्चों आज हम कक्षा 11वीं से लेखा शास्त्र पढ़ेंगे। क्रय वापसी बही या ब्याह वापसी बही। हम खरीदे गए माल उधार जो खरीदा गया था उसको हमने एंट्री क्रय बही में किया। उधार बेचे गए माल की एंट्री हमने विक्रय बही में किया। और अब हमें जो माल हमने क्रय किया है उसको हम वापिस करते हैं तो उसको हम क्रय बही वापसी खाता में लिखते हैं। क्रय वापसी बही में लिखते हैं। तो इसके कुछ कंडीशंस हैं, इसकी कुछ शर्तें हैं, नियम्स हैं, उसको हम पढ़ लेते हैं एक बार। पेज नंबर रहेगा आपका 155। क्रय वापसी बही या ब्याह वापसी बही। क्रय वापसी बही या ब्याह वापसी बही से आशय ऐसे सहायक बही से है जिसमें खरीदे गए माल की वापसी का लेखा किया जाता है। बताया मैंने, खरीदे गए माल की वापसी का लेखा किया जाता है। हम जो खरीदे माल उसको हम वापस करेंगे, किसी भी कारण से हो सकता है, माल खराब आ गया होगा या हमें पसंद नहीं आया होगा या किसी दूसरे माल को भेज दिया गया होगा। इसलिए क्रय बही में लेखा करने की विधि। क्रय वापसी बही में लेखा करने की विधि क्रय बही की भांति ही है। अंतर केवल इतना है कि क्रय बही में बीजक क्रमांक लिखा जाता है। इस स्तंभ में, इस बही में डेबिट नोट नामे की चिट्ठी क्रमांक लिखा जाएगा। डेबिट नोट एवं नामे की चिट्ठी। क्रेता जब विक्रेता के माल से माल वापस किया जाता है तो क्रेता विक्रेता को डेबिट नोट भेजता है। उसमें वापस किए गए माल का विस्तृत विवरण लिखा जाता है। डेबिट नोट दो प्रतियों में बनाया जाता है। एक प्रति विक्रेता को भेज दिया जाता है, दूसरी प्रति क्रेता रिकॉर्ड के रूप में फाइल में रख लेता है। इसी के आधार पर क्रय वापसी बही में लेखा किया जाता है। तो हम लोग क्रय वापसी बही का प्रारूप देख लेते हैं। ठीक है, ये दिनांक रहेगा। ठीक है, विवरण। ठीक है, उसके बाद रहेगा नामे की चिट्ठी क्रमांक। ये रहेगा नामे चिट्ठी क्रमांक, ये खाता पृष्ठांक रहेगा। ठीक है, और ये राशि रहेगा और ये शुद्ध राशि रहेगा। ये शुद्ध राशि रहेगा। ठीक है, तो ये जो हम बीजक क्रमांक लिखते थे उसी के स्थान पर यहां पर हमें क्या लिखना पड़ेगा? नामे चिट्ठी क्रमांक। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 खोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। निम्न व्यवहारों को क्रय वापसी बही में लिखिए। 2000 दिसंबर 15 शांति प्रसाद को माल वापस किया। शांति प्रसाद को माल वापस किया। 2 सिन्नी पंखे 500 प्रति पंखा। व्यापारिक बट्टा 10%। कारण पंखों का काम न करना।
2000 लिख देंगे, 2000। और है हमारे पास क्वेश्चन है दिसंबर 15 शांति प्रसाद को वापस किया। को वापस किया, तो हमने क्या वापस किया उसको? तो 2 पंखे, सिमनी पंखा आता है ना, आता था एक काला कलर का टेबल फैन, काले कलर का था सिमनी, वही है ये। 500 प्रति पंखा, यहाँ लिख देंगे हम 500 रुपए प्रति पंखा। ठीक है, 500 रुपए प्रति पंखा यानी कि 1000 हो जाएगा, तो हम यहाँ पर 1000 लिख लेंगे। ठीक है, और कहा गया है व्यापारिक कटौती है 10%। टीडी लिख देंगे शॉर्टकट में से हम, टीडी माइनस का निशान लगा लेंगे। ठीक है, तो 1000 का 10% हो जाएगा 100 रुपए। जब इसे माइनस करके सामने लिखेंगे तो हो जाएगा 900 रुपए। तो हम यहाँ पर 900 रुपए लिख लेते हैं। अब यहाँ पर इसका कारण लिखना पड़ेगा। कारण दिया गया हमारे पास पंखों का काम न करना, ब्रैकेट में लिखेंगे पंखों का काम न करना। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। दिसंबर 30 श्याम सुंदर को वापस किया। श्याम सुंदर को वापस किया। क्या कि वापस किया? तो 3 दर्जन होल्डर, दर 10 रुपए प्रति दर्जन, 3 दर्जन होल्डर, और दर है 10 रुपया प्रति दर्जन। 3 दर्जन है तो दर बता रहा है दर्जन, एक दर्जन के 10 रुपए, तो 30 रुपए हो जाएगा। ये हो जाएगा, यहां पर कोई और बटोटे नहीं, तो सीधे डायरेक्ट हम इसमें लिख लेते हैं। ये हो गया। ठीक है, इसका रीजन डाल लेते हैं। रीजन क्या है वापस करने का? आधे से अधिक माल। आधे से अधिक माल। अब हम देखते हैं, हमारे पास आंसर दिया गया है 930 रुपए। 930 रुपए आया आंसर, तो इसको हम लिख देंगे 930 रुपए। डबल के नीचे भी करेंगे, एक लेके सिंगल ऊपर रहता है, तो इसको हम इस प्रकार से स्पेशल क्लोज करेंगे। खाता को खुद बनाना है हमें। ठीक है, समझ में आया? तो अब हम इस प्रकार से क्रय वापसी खाता बनाना भी सीख गए। मैं आपको 11 नंबर का क्वेश्चन और बता रहा हूं। ठीक है, 11 नंबर का क्वेश्चन और बता रहा हूं। इसको मिटा देते हैं। ठीक है,
ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 11 को हम पढ़ते हैं। निम्नलिखित व्यवहारों को विवेक एंड ब्रदर्स की क्रय वापसी बही में लिखिए। दिया गया है 2014 सितंबर 8 मेसर्स राम ब्रदर्स को माल वापस किया 4 शर्ट 50 प्रति पीस की दर से। व्यापारिक भत्ता है 10%, कारण पीस हल्का होने पर। सितंबर 25 मेसर्स अतुल एंड कंपनी को वापस किया 5 पेंट पीस 160 रुपए प्रति पीस की दर से। व्यापारिक भत्ता है 10%, कारण अधिक पीस भेजने से। ठीक है, तो हम लिख लेंगे 2014। ठीक है, दिया गया है सितंबर 8। सितंबर 8 किसे वापस किया है हमने, तो लिखेंगे इस डिटेल में। मेसर्स राम ब्रदर्स को माल वापस किया। मेसर्स राम ब्रदर्स को माल वापस किया। ठीक है, तो क्या वापस किया हम देखते हैं। 4 शर्ट 50 प्रति पीस की दर से। 4 शर्ट प्रति दर प्रति शर्ट कितना है, प्रति शर्ट की दर है 50 रुपए। 50 रुपए है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 200 रुपए। ठीक है, 200 रुपए हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें कुछ 10% टीडी दिया है, टेक डिस्काउंट। तो 200 का 10% हो जाएगा 20 रुपए। इसको हम करेंगे तो हो जाएगा, घटाएंगे तो 180 रुपए। ठीक है, कारण लिख देते हैं। कारण है पीस हल्का होने पर। पीस हल्का होने पर लिख दिया हमने। अब आते हैं हम सितंबर 25। ठीक है, तो सितंबर 25 में दिया गया है 5 पेंट पीस 160 प्रति पीस की दर से। 5 पेंट पीस, सॉरी दूसरा पढ़ा था, 160 रुपए की दर से, सॉरी 160 रुपए की दर से 5 पेंट पीस है। तो ये हो जाएगा, किससे किए हैं हम लोग वापस, इसको किए हैं तो मेसर्स अतुल ब्रदर्स एंड कंपनी। मेसर्स अतुल ब्रदर्स को वापस। ठीक है, तो क्या वापस किया हमने, तो 5 पेन पीस, 5 पेन पीस मतलब कपड़ा, 5 पेन का कपड़ा, और दर प्रति पीस 160 रुपए। ठीक है, तो हो जाएगा 800 रुपए हो जाएगा। और बताया गया है कि 5% सॉरी 10% टीडी है। ₹80 हो जाएगा इसका, तो हो जाएगा 720 रुपए।
800 में 80 रुपये घटाएंगे तो हो जाएगा 720 रुपये हो जाएगा। तो इसका कारण रहा अधिक पीस भेजने पर। अधिक पीस भेजने पर टोटल कर लेते हैं। आंसर कितना आना चाहिए? आपके बुक में दिया गया है, बुक में दिया गया है 900 रुपए। 900 आ रहा है, 9 से ही आया है। ₹900 आया। तो इस प्रकार से क्रय वापसी बही हमने पूरा बना लिया। अब हमें बनाने हैं विक्रय वापसी बही। क्या बनाने हैं? विक्रय वापसी बही बनाने हैं। ठीक है, तो मैं विक्रय वापसी बही का आप लोग को शुरू से प्रारूप सब समझाता हूँ, क्या उसमें एंट्री होता है, क्या एंट्री नहीं होता, उसमें ध्यान देंगे, है ना। ठीक है, उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट तो नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है इससे। तो हम देखते हैं पेज नंबर 157। पेज नंबर रहेगा हमारा 157। इसमें दिया गया है नीचे 5.8 में विक्रय वापसी बही या आंतरिक वापसी बही। इसे ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है उससे। विक्रय वापसी बही या आंतरिक वापसी बही से आशय ऐसे सहायक बही से है जिसमें ग्राहक को बेचे गए माल की वापसी का लेखा किया जाता है। दूसरे शब्दों में, जिस बही में ग्राहक द्वारा वापस किए गए माल का लेखा किया जाता है उसे विक्रय वापसी बही कहा जाता है। विक्रय वापसी के प्रश्नों में यदि कटौती लिखा हुआ है तो कटौती को राशि सीधे लिखा जाता है। देखो यहां पर विक्रय वापसी बही में अगर कटौती दिया है, कटौती लिखा हुआ है, तो कटौती की राशि को ही सीधे लिखा जाता है, अर्थात घटाकर नहीं लिखा जाएगा। सीधा जो आएगा, जैसे कि मान लो 1000 रुपए हमारे पास अमाउंट है और बोला गया है 10% इसमें कटौती दिया गया है, 100 रुपए आएगा, तो घटा करके 900 लिखेंगे, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। इसमें सिर्फ इस कटौती बस को 100 रुपए बस को हम सीधा राशि वाले कॉलम में लिख देंगे। ध्यान रखना, मैंने बताया है, पहले ही बताया है कि ये थोड़ा डिफरेंट है। तो जो कटौती आया रहेगा सीधा उसी को लिख देंगे, घटा करके नहीं लिखेंगे, यही कहा जा रहा है। ठीक है, कारण आप लोग जानते हो, टूट फूट गया है और कुछ भी है, ये सब चीज हो सकता है। विक्रय वापसी बही में लेखा करने की विधि। इस बही में लेखा करने की विधि विक्रय बही की तरह ही है। अंतर केवल इतना है कि विक्रय बही में बीजक क्रमांक लिखा जाता है, जबकि इसमें स्तंभ में जमा की चिट्ठी लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है? जमा की चिट्ठी लिखी जाती है। उसमें हम क्या लिखते थे? नामे की चिट्ठी लिखते थे। इसमें हम जमा की चिट्ठी लिखेंगे, जमा चिट्ठी क्रमांक लिखेंगे। तो हम देख लेते हैं एक बार प्रारूप इसका। विक्रय वापसी बही। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे जमा
चिट्ठी क्रमांक, खाता पृष्ठांक, राशि, और ये रहेगा शुद्ध राशि, ये विवरण रहेगा, और ये दिनांक रहेगा। इस प्रकार से रहेगा। इसमें हम उसमें नामे चिट्ठी क्रमांक लिखते थे, इसमें हम लिखेंगे जमा चिट्ठी क्रमांक। ठीक है। क्रेता द्वारा लौटाए गए माल के प्राप्त होने के बाद विक्रेता क्रेता को एक चिट्ठी भेजता है जिसे जमा की चिट्ठी कहते हैं। भाई आपका जो माल वापस आया है, मैंने उसे जमा कर लिया है, उसका एक चिट्ठी भेजता है। विक्रेता इस चिट्ठी में वापस प्राप्त माल तथा उसकी कीमत आदि का विस्तृत ब्यौरा लिखता है। जमा की चिट्ठी 2 प्रतियों में तैयार की जाती है, एक प्रति क्रेता को भेज दी जाती है और दूसरी अपने पास फाइल में रिकॉर्ड के तौर पर रखी जाती है। तो हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं। इधर क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 16 बनाते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13। तो ध्यान देंगे, मैंने जो बात बोला शुरू में कि सिर्फ बट्टे को लिख दी जाती है। जिसमें बट्टा नहीं दिया है उसमें तो हम सीधा सीधा राशि में लिखेंगे जितना राशि रहेगा। लेकिन अगर बट्टा दिया है तो सिर्फ बट्टे की राशि को ही हम उसमें लिख देते हैं, घटा करके लिखना नहीं पड़ता। तो क्वेश्चन नंबर 13 हम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पेज नंबर 170 बुक से। निम्नलिखित लेन देनों को मेसर्स जगदीश ब्रदर्स की विक्रय बही में लिखिए और खतौनी कीजिए। (2001) जनवरी 10 बलराम ने 1000 रुपए का माल नमूने के अनुसार न होने पर वापस किया। दिया गया है 2001 जनवरी दिया गया है 10। ठीक है। तो इसमें दिया गया है बलराम ने 1000 रुपए का माल नमूने के अनुसार न होने पर लौटाया। यहां पर कोई बट्टा दिया गया है क्या? नहीं दिया गया है। तो हम 1000 रुपए सीधा राशि वाले कॉलम में लिख देंगे। बलराम ने वापस किया, सीधा हम इसमें लिख देंगे शुद्ध राशि में 1000 लिख देंगे। यहां पर नमूने के अनुसार नहीं होने पर, नमूने के अनुसार नहीं होने पर उसको लौटाया गया है। अब हम पढ़ते हैं जनवरी 15। जनवरी 15 में है, चंद्रशेखर को बेचा हुआ माल वापस घटिया होने से आया। 600 रुपए का दर दिया है, दर दिया गया है 10 दर है 600 रुपए और 10% व्यापारी भट्टा भी कहा गया है। चंद्रशेखर ने वापस किया, कितना है? 600 रुपए कहा गया है।
ठीक है, यहाँ पर टीडी भी दिया गया है, ट्रेड डिस्काउंट 10% माइनस कितना हो जाएगा 600 10%। तो अब यहाँ पर आप देखो हम क्या करते थे, पिछले वाले में इस 600 रुपए में बट्टे को घटा करके बाकी जो बचता था उसको इधर लिख देते थे, लेकिन विक्रय वापसी बही में हमें अगर व्यापारिक बट्टा दिया है तो व्यापारिक बट्टे को ही इधर लिख देते हैं और इसको हम छोड़ देते हैं। तो अब कितना लिखेंगे 60 रुपए। क्लियर हो गया? इसको आप ध्यान रखेंगे, ये नियम है। आगे हम बढ़ते हैं, उनको इसको हम देख लेते हैं। इसका कारण क्या है? घटिया माल। माल की वजह अब दिया गया है जनवरी 25 दिया गया है। दिनेश ने माल खराब होने के कारण माल वापस किया। कितने का माल वापस किया है? तो 250 रुपए का। दिनेश ने वापस किया कितने का? तो 250 रुपए। कुछ और नहीं दिया गया इसमें, डायरेक्ट हम यहां लिख देते हैं खराब होने पर, ये कारण लिख देंगे। अब आपके बुक में दिया गया है आंसर के तौर पर 1310 रुपए। क्या 1310 रुपए आ रहा है? हाँ 1310 रुपया, 310 और फिर 1000, तो आया है 1310 रुपए। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया। हमें अब एक क्लास और लेने होंगे, फिर इसके बाद अध्याय जो है क्लियर हो जाएगा। और मैं आप लोगों को पहले भी बोल चुका हूं और अब भी बोल रहा हूं, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे बिल्कुल इन्फॉर्म करेंगे, तभी मुझे पता चलेगा। अन्यथा मैं तो यही समझूंगा कि सारे बच्चों को समझ में आ रहा है। भाई अब जब तक आप बताएंगे नहीं अपनी समस्या, मैं कैसे जान पाऊंगा? ठीक है, तो आप घर में प्रैक्टिस करिए, वीडियो को बार बार वॉच कीजिए। ठीक, तो आज की इस क्लास में इतना ही। आगे का जो क्वेश्चन बचा है मिक्स वाला आएगा। अब क्या आएगा? मिक्स वाला आएगा। क्रय वापसी, विक्रय वापसी एक में दिया जाएगा, उसको अलग अलग आपको छांटने हैं, कौन क्रय वापसी है, कौन विक्रय वापसी है, कौन क्रय बही है, कौन विक्रय बही है। इसको अलग अलग छांट के अलग अलग खाते में डिवाइड करना है आपको। इसमें अलग अलग दे रहा था, उसमें सब में एक क्वेश्चन में सभी चीजें रहेंगी, उसको आपको अलग अलग करके लिखना है, ये रहेगा। ठीक है, तो आज की इस क्लास में इतना ही।